वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हमने ये देखना है कि हम अपने कंप्यूटर में एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो इंस्टॉल करने से पहले हमें एसक्यूएल सर्वर चाहिए। सो एसक्यूएल सर्वर के लिए हम जाएंगे जी अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाकर हमने ये देखना है, ठीक है, कि हमने इसको कैसे अपने पीसी में लेके आना है। तो सबसे पहले आप गूगल में जाकर यहाँ पे ये लिख दें डाउनलोड माई एसक्यूएल। ठीक है, तो आपके पास ये एक वेबसाइट है mysql.com, ये ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट mysql.com पे आ जाना है। ठीक है, इसके डाउनलोड सेक्शन में आ जाते हैं। अगर आप होम पे भी आ गए, इस तरह से यहाँ पे भी आ गए ना mysql पे, तो आपके पास ये स्क्रीन मिलेगी। आपने किधर चले जाना है, इसके डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, डाउनलोड पे जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे मिलेगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड। ठीक है, तो आपने इस पे इसका जो कम्युनिटी वर्जन है वो डाउनलोड करना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखें कम्युनिटी डाउनलोड्स को बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट मिलेगी। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इस पर क्लिक कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो MySQL का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा, DIT वालों के लिए उसमें शायद लिखा हुआ 8.0, तो आपका अभी ये जो वर्जन चल रहा है वो क्या है, वो 8.0.36 चल रहा है। शायद आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप दोबारा देखें यहाँ पे आके तो इसका वर्जन क्या हो, चेंज हो। ठीक है, तो ये वर्जन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट आपने यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे 2 आपको फाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, लिस्ट में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ विंडोज x86 32-बिट MSI इंस्टॉलर, और यहाँ पे भी वही कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इनकी थोड़ी सी डिटेल में आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, MySQL इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी, ये ऑनलाइन वर्जन है, ये आपका ऑनलाइन ही काम करेगा। ठीक है, जबकि ये वाला जो वर्जन है ये क्या है, इंस्टॉलर है, ये आपके पीसी में इंस्टॉल्ड होके उसके बाद आपको रन करेगा। तो आप हो सकता है ऑनलाइन हर टाइम ना हो, तो आपको ये चीज़ अवेलेबल ना हो। आई विल सजेस्ट यू आप ये वाला इसका वर्जन क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कहेगा कि आप लॉग इन कर लें या साइन अप कर लें अगर आप रेगुलर यूजर नहीं हैं MySQL के। सो आई विल सजेस्ट यू, आप इन चक्कर में ना पड़े, आप क्या कर लें, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, आप डायरेक्ट इस पे चले जाएं। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका MySQL जो है वो इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे अभी इसको इंस्टॉल करके या 5 या 6 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पहले से आपकी क्लास से पहले मैंने ये क्या कर दिया था, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लिया था, यही वर्जन था। सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, और मैं इसको बता देता हूँ आपको, मैंने इसको डी में अपने पास यहाँ पे स्टोर कर रखा है, MySQL इंस्टॉलर 8.0.36। ठीक है, तो बस हमने इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेना। अब आपने ध्यान से देखना, हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपने इस फाइल को रन कर लेना है। जैसे ये फाइल रन होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, तो इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेनी है। सो इसके आगे आगे क्या है वो हम लेट्स सी। ठीक है, इसको यस कर लेना है। इसके आगे एक छोटी सी टेक्निकली बस इसमें 2 या 3 चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और क्योंकि हमने इसका जस्ट सिर्फ MySQL ही इंस्टॉल नहीं करना सर्वर, उसके साथ वो जो 3 पोर्शन थे, एक इसका वर्कबेंच और एक दूसरा उसका है MySQL शेल जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास MySQL इंस्टॉलर में आपके पास यहाँ पे आता है सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल या कस्टम। तो हमने क्योंकि इसमें से कस्टमाइज करके चीज़ें इंस्टॉल करनी है, सो हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर, कस्टम के ऊपर। कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर चले जाएंगे जी नेक्स्ट पोर्शन में। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो लिस्ट में मिल रहा है MySQL सर्वर, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स। आपने MySQL सर्वर पर पहले क्लिक कर लेनी है, और MySQL सर्वर पे जाकर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो सर्वर मिलेगा वो मिलेगा ये 8.0। इस पे आप क्लिक करके इसको क्या कर लेंगे, x86 या 64-बिट के लिए आप इसको नेक्स्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करनी है ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, MySQL वर्कबेंच, इस पे आप क्लिक कर लें। इस पे आप जितना प्लस आ जाते हैं उस पर क्लिक करें और लास्ट वाली ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करें तो ये भी आपकी लिस्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए एक और चीज़, वो है MySQL शेल। ठीक है, आपने इस पर भी क्लिक कर लेना है। तो MySQL शेल 8.0.36 जो उसके करंट वर्जन है वही है, यहाँ पे आ जाएंगे। आपने इसको कर लेना है, इसके बाद नेक्स्ट, और ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपने कर लेनी है इनको एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी।
और आपने क्या कर लेना है, इसको नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे ये प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फ़िगरेशन है नेक्स्ट लेता है, ठीक है। और ये जैसे ये सेम एज इट इज़ ही इसको रहने देना, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये पोर्ट 3306 ही रहती है, नेक्स्ट जाने देना आपने। उसके बाद इसकी अथेंटिकेशन ऐसे ही रहती है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर द अथेंटिकेशन रिकमेंडेड, इसको ऐसे ही जाने देना और आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। और आगे आपसे ये मांगेगा एक पासवर्ड, सो आपने इसको एक कोई पासवर्ड जो है वो असाइन कर देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो फिर आपसे ये वही वाला पासवर्ड जो है वो डिमांड करेगा, ये याद भी रख लेना आपने, ठीक है। तो पासवर्ड हो गया, उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर जो स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट पे ही जाने देना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। एज इट इज़ नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और इसको भी आखिर पे भी आपने क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है। तो इसकी ये सारी सर्विसेज एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी और माई एसक्यूएल आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये इतना सा हमारा आज का काम था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद इसको कर लेना है आपने जी फिनिश, और फिर नहीं देखें आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया और आपने इसको कर देनी है जी फिनिश, ठीक है। सो जैसे ये फिनिश हो जाएगा तो आपने